पिछले कुछ टाइम हमने देखा कि मार्केट में ना कोई बादशाह यानी कि किंग का जो रोल अदा कर रहा था वो गोल्ड सिल्वर था। कहीं ना कहीं इक्विटी पर भी वो भारी पड़ रहा था। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक तरफ गोल्ड सिल्वर है, दूसरी तरफ इक्विटी है। तो अगर एसआईपी किसी को करनी है तो वो किस तरीके से गोल्ड सिल्वर पर दाव लगा के उसे बेहतर तरीके से कर सकता देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को ना अपना सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। है। पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। वो होना चाहिए 15% के आसपास। वो सफिशेंट है। क्योंकि होता है क्या है कि जहाँ तक हम गोल्ड की बात करें, हम्म। तो मैंने हमेशा देखा, अगर आप पिछले 20 साल का भी उठाओगे तो 3-4 साल तक गोल्ड बिल्कुल शांत रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। हम्म। फिर साल 1.5 साल के लिए गोल्ड तेजी से ऊपर भग जाएगा। हम्म। तब हर बंदे को लगता है गोल्ड सबसे बेस्ट है, हाँ। सारा पैसा इसी में होना चाहिए। उसके बाद में फिर गोल्ड दोबारा से शांत बैठ जाता है। हम्म। शांत मतलब वो रिटर्न देता है, पर इन्फ्लेशन बीट वाली रिटर्न दे देता है। हम्म। फिर 2-3 साल के बाद में फिर से गोल्ड एकदम से बादशाह बन जाता है। हम्म। तो इसलिए आपके पास में गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बट 15-20% होना चाहिए। हम्म। और उसमें अब आप एस आई पी करते रहिए। तो ये क्या होगा कि सपोज किसी ने एस आई पी चालू की गोल्ड में, हम्म। 3 साल तक उसने देखा कि मेरे को रिटर्न आई है 10%, डेट इज़ एवरेज। उस टाइम पे इक्विटी ने बहुत अच्छा कर दिया होगा। और जब इक्विटी अच्छा नहीं करी तो फिर उन्होंने जो 3 साल में पैसा जो इकट्ठा किया ना गोल्ड वाला, हम्म। वो फिर उनको अच्छी रिटर्न उनको दे देगा। अच्छा। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, बट 15% के आसपास। अच्छा। अमीर बनने का एक मंत्रा क्या है? आप किसे मानते हैं? क्या सिर्फ एसआईपी ही है जो इन्वेस्टर को, इंसान को अमीर बना सकती है? देखिए, अमीर बनने का ना एक जो सबसे बड़ा मंत्र है हम्म। वो है पेशेंस। कोई भी इन्वेस्टर जो पेशेंस रखेगा हम्म। वो अमीर बनेगा बनेगा। आज से अगर हम जाएं लगभग 15-20 साल पहले, हम्म। 10 साल पहले, इवन आज भी किसी भी पर्सन के पास में सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है ना, हम्म। वो उनके पीएफ अकाउंट में होता है। आप देखेंगे पीएफ अकाउंट को, तो ना लगभग जब आदमी 25 साल की एज पे नौकरी चालू करता है, हम्म। तो लगभग ना 50-52 की एज तक पीएफ की वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, हम्म। वो बड़ी नॉर्मल लगती है। बट लास्ट के 7-8 साल में ना बहुत मोटा पैसा आ जाता है ब्याज का, मल्टीपल की वजह से। हम्म। और वो सारी वैल्यू लास्ट के 7-8 साल में बनती है। हम्म। तो क्या कि आदमी वहाँ पे पेशेंस रखता है। हम्म। यहाँ पे कह सकते हो उसकी मजबूरी है, वो निकाल नहीं सकता पूरा। सेम चीज़ हर चीज़ पे वो होती है, सेम म्यूचुअल फंड पे है कि आपने एसआईपी चालू कर दी हम्म। और आपने देखा साल 2 साल में देखेंगे तो अगर साल 2 साल में रिटर्न अगर 20% दिख रही होगी ना, हम्म। तो भी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी नहीं। आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा 3 साल में, कुछ भी नहीं। बट रिटर्न एवरेज है, और टाइम 10 साल 20 साल है, तो हम्म। वैल्यू बड़ी आपकी बन जाएगी। तो हम्म। आपको अच्छा फंड देखना है, उसके बाद में फंड पे ट्रस्ट करिए, हम्म। और 10 साल 20 साल उस फंड को आप दे दीजिए। हम्म। तो वो फंड फिर आपके लिए डेफिनेटली कॉर्पस बना के देगा। हम्म। ना बनने का कोई भी रीजन नहीं। एक अच्छा फंड क्या है नरेंद्र जी? मतलब किसे माना जा सकता है कि ये फंड बेस्ट है, सदाबहार जो कहा जाता है? कोई है ऐसा कि जिस पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा देखिए, सके? मार्केट में इस तरह के बहुत सारे फंड हैं। हम्म। मतलब कि कोई ये कहे कि मुझे बेस्ट फंड चाहिए, तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप टॉप 10 फंड देखोगे, तो टॉप 10 फंड में ना फंड आएंगे, एंट्री करेंगे, लिस्ट में निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। एक अच्छा फंड वो होता है जो ना हमेशा उस लिस्ट में बना रहता है, वो कभी टॉप पे नहीं आता। हम्म। वो हमेशा नीचे की साइड में हमेशा बना रहता है बेशक। तो क्या, जब वो बना रहा मतलब उस फंड ने हमेशा अच्छा किया है, हम्म। उस फंड ने हमेशा एक एवरेज रिटर्न दी है, तो फिर वो लंबे टाइम में फिर वो वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे फंड की निशानी एक तो ये कि वो फंड डिसेंट होना चाहिए, हम्म। कि वो हमेशा एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा ऊपर देता रहे। दूसरा फंड ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट गिरे हम्म। तो वो औरों के मुकाबले कम गिरे, और उठने के टाइम पे औरों से ज़्यादा उठे। तो उस फंड ने फिर अपना अपना काम अच्छे से कर दिया है। तो ये एक अच्छे फंड की पहचान है। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम ना क्लाइंट को ऐसा फंड दें हम्म। कि जब भी क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो खोल के देखे, तो उसको एक ना पीस ऑफ माइंड मिले कि यार चलो पैसा मेरा बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हम्म। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो लास्ट में जाके वो धीरे का वो बहुत फास्ट हो जाता है वो। हम्म। तो इसलिए अच्छे फंड की पहचान यही यही है कि वो हमेशा
अपनी पेस से बढ़ता रहना चाहिए। हम्म। कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप भी अपनी नज़रों के आगे देखते होंगे कि जैसे ऐसे टूटती मार्केट होती है तो कई लोग आपको फ़ोन करें, नरेंद्र जी मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए कितना मुश्किल होता है या कितना इजी हो पाता है उन्हें कन्विंस करना कि देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे कि आप लगातार अभी पॉडकास्ट में कह रहे हैं। देखिए, जब कभी ना मार्केट गिरता है, हम्म। तो जो होते हैं ना नए इन्वेस्टर होते हैं, अक्सर उनके फ़ोन आते हैं। अच्छा। तो आपको ना करना क्या है कि आपको ना उनको दोबारा से बेसिक प्रिंसिपल पे लेके जाना है। हम्म। वो आपको उनको बताना है कि सर आपकी 2 साल से एसआईपी चल रही है। हम्म। जब आपने एसआईपी चालू की थी हम्म। तो इस फंड की एनएवी ना 20 रुपए थी, आपने 20 पे खरीदी थी। इस महीने वो एनएवी आपने 13 रुपए पे ली है, हम्म। तो आपको यूनिट ज़्यादा मिली है। तो आप देखा जाए तो तरीके से आप ना गेन कर रहे हैं। तो ये कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ना, वो हमेशा सेम रहते हैं। तो आपको उनको फिर से ना शुरू से आपको उनको सब कुछ समझाना पड़ता है, हम्म। बेसिक चीज़ें। और आदमी फिर समझता है भी है और रुकता भी है। हम्म। फिर वो लंबे टाइम तक जो ये कि जो एक साइकिल देख गया ना मार्केट की, हम्म। जैसे पिछले 1.5 साल में मार्केट ने काफ़ी बेकार किया है, तो जो नए इन्वेस्टर हैं जो 1.5-2 साल पहले आए थे, आज उनको लगता होगा यार पता नहीं क्या चीज़ चल रही है। बट अगले 2-1 साल में जब मार्केट दोबारा बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर कभी टाइम आएगा, 3 साल में 5 साल में पता नहीं कब आए, जब ऐसा टाइम दोबारा से आएगा तो वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। वो फिर फ़ोन करेंगे यार पैसा डाल देता, मार्केट गिरा हुआ है। तो पहला जो फेज़ होता है इन्वेस्टमेंट लाइफ का पहला, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। वहाँ पे आपको संभालना पड़ेगा अपने, वहाँ पे उनको प्रॉपरली काउंसलिंग कर ली, उनको मतलब कि कहते हैं ना कि आप जब कुछ भी गड़बड़ हो हम्म। तब बेसिक के ऊपर जाइए। तो आप उनको क्लाइंट को बेसिक सारी चीज़ें समझाइए, वो समझेगा और फिर वो रुका रहेगा और वो फिर पैसा बनाएगा भी। बिल्कुल। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत बखूबी रूप से दिए। मुझे लगता है कि जितने व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आया होगा।